सबसे मेन चीज़ आज के टाइम पे तो और भी ज़्यादा है कि एक एक्टर का दिमाग, मस्तिष्क, माइंड जो भी कह ले, ये किस तरीके से स्टेबल होना चाहिए। देखिए हम लोग सब, जैसे मैंने पहले बोला कि बॉडी के लिए हम एक्सरसाइज तो करते हैं, एक कोर मतलब अपने फिजिकल कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज तो हमने कर ली, लेकिन मेंटल कोर का क्या? मेंटल कोर के लिए जैसे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन होते हैं, मेंटल भी तो कुछ न्यूट्रिशन होंगे। न्यूट्रिशन की जैसे अगर हमें कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से भागना तो नहीं है, पहले उसको एड्रेस करना है। मेन चीज़ या तो आप अपना ध्यान हमें ना एकदम से डाइवर्ट करना पड़ेगा कि या तो हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है एक्टर के लिए। अगर हमें लगता है कि बिना पढ़े ही हम बहुत अच्छा अभिनय करने लग जाएंगे, तो शायद 1-2% पॉसिबिलिटी है कि शायद अच्छा कर जाए। लेकिन अगर बहुत अच्छा पढ़ के, बहुत सारी किताबें, ये नॉलेज गेन करके हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल तय मान के चलिए कि फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लिटरेचर, बहुत सारा लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि चाहे आप अंग्रेज़ी में ले लीजिए, चाहे आप हिंदी भाषा में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हिंदी में तो इतना कुछ हमारे जो पुराने पोइट हैं वो लिख के गए हैं, जितने भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, सुमित्रानंदन पंत, कितने धर्मवीर भारती, इनकी जो भी उपन्यास, कहानियाँ, पोइट्री अवेलेबल हैं, उनको पढ़ के याद करना शुरू करना भी पड़ेगा हमको। जिससे क्या होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। जैसे एक पोइट्री है कि कर्ण एक्टर के लिए कितना जरूरी है कि सब लोग, मतलब एक्टर का फेवरेट कैरेक्टर होता है कर्ण, लड़कियों का होता है द्रौपदी, हर कोई कर्ण करना चाहता है। लेकिन कर्ण करने के लिए अगर हमने सिर्फ वो जो टेक्स्ट को पढ़ भर लिया ना, तो हम समझ पाएंगे कि लिखा क्या है। कर्ण कहता है कृष्ण से कि जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिश को निकाल, धाराओं में धर। अभी तो पोइट्री है, ये मैं जस्ट रेंडर कर रहा हूँ उसको। लेकिन अगर थोड़ा समझ के मैं बोलने का प्रयास करूँ कि कर्ण के साथ क्या घटा था, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। अब इसमें हो ये रहा है कि एज एन एक्टर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको बोलने में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। दूसरा, ये बोलते वक्त जो मेरा मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो जो माइंड पे, या तो हमें फिल्में जो, अच्छा कई चीज़ें हैं कि एक्टिंग के लिए हमें कुछ स्पेशल फिल्में बताई जाती हैं, वो देखनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो और फिल्में हैं वो ना देखें। कई बार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा बैक टू बैक 3 दिन तक हैवी फिल्में देख ली, उसके बाद हमें लगता है कि यार कुछ हल्का सा लाफ्टर या फिर कुछ भी देख लें, सो वो देखना भी बुरा नहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है ना, उसको रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है, और पहले तो एड्रेस करना कि यस, सो माइंड पे तो या तो हमें कुछ पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। पढ़ना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है अगर हम एक्टिंग को और ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ने से होगा क्या, एक तो बहुत सारी कहानियाँ हम पढ़ेंगे, चाहे किसी भी भाषा में हो। कहानियों में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर हमें विजुलाइज होते हैं, दिखते हैं कि अरे अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा होगा। तो जब इतने सारे कैरेक्टर हमारे पास होंगे, और फ्यूचर में कभी हमें जब एक्टिंग करने का मौका मिलेगा किसी भी डायरेक्टर के साथ, तो हमारे पास रेफरेंस होगा कि अच्छा हाँ, ऐसे कैरेक्टर को मैं जानता हूँ जिसकी तरह मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। सो ये पढ़ना, एक अच्छा म्यूज़िक सुनना, फिल्में देखना, इससे हमारे माइंड पे बड़ा कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, जो मुझे लगता है।